जानकारी देने के लिए। और लव जिहाद के मामले पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी पर अब बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार तक चर्चा शुरू हो गई है। सागर के जैसी नगर में आयोजित दिव्य दरबार में केरल से आई एक लड़की से बाबा ने पूछा, क्या केरला स्टोरी जैसे हालात हैं? लड़की बोली, कुछ हद तक है। केरल में कथाएं नहीं होती हैं, इसलिए वो यहां कथा सुनने के लिए आई है। और इसके अलावा रात्रि में होने वाले प्रश्नोत्तरी के दौरान एक सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने ये कहा कि दूसरे धर्म पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सनातन धर्म में लिखा भी है, वर्तमान में हिंदू सोया हुआ है, जो हो रहा है वह फिल्म में दिखाया जा रहा है और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक ऐसी फिल्म्स बनती रहेंगी। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती क्यों? अच्छा, केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? तो ये फिल्म अलग अलग विषयों को लेकर अब चर्चा में बनी हुई है और बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान भी इसका जिक्र हो रहा है। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेंगे। आशीष, केरला स्टोरी अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा में बनी है, लेकिन मूल एक ही है, लव जिहाद पर, चूंकि इसकी कथा आधारित है। अब बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान भी इसका जिक्र हो रहा है। निश्चित ही, जैसा अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, उनके दरबार में केरल से एक युवती पहुंची थी, महिला पहुंची थी और उस महिला के द्वारा उसकी अर्जी लगाई गई, वो दरबार में पहुंची और दरबार में पहुंचने के बाद जब बागेश्वर सरकार ने पूछा कि केरल से चलकर के तुम सागर में आई हो, मध्य प्रदेश के हृदय स्थल पर आई हो, तो क्यों आई हो? तो उसने बताया कि केरल में उसको कथाएं सुनने के लिए नहीं मिलती, वहां पर कथाएं नहीं होती। तब उन्होंने कहा, जो द केरल स्टोरी, जो स्टोरी के बारे में बागेश्वर सरकार ने उससे पूछा कि जो स्टोरी में जो दिखाया गया, फिल्म में जो दिखाया गया है वह कहां तक सही है? तो उस युवती का, उस महिला का कहना था कि कुछ हद तक वह फिल्म ठीक बनी है। तो बागेश्वर सरकार के दरबार में भी यह फिल्म अब चर्चा का विषय हो गई है और उसको लेकर के जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है, रात के वक्त में होता है, कभी 10 बजे शुरू होता है, कभी 11 बजे शुरू होता है, रात के 2 से 3 बजे तक वो है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलता है और उसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, चूंकि लोगों को सवाल पूछने का मौका मिलता है और यही कारण है कि हजारों लोग उसमें हिस्सा लेता है। तो वहां पर भी यह केरला स्टोरी को लेकर के सवाल आया, तो बागेश्वर सरकार ने उस दौरान कहा कि आपको सोच समझ करके किसी दूसरे धर्म पर विश्वास करना चाहिए। दूसरे धर्म पर विश्वास करना उसके ही जैसा है जैसे किसी समुद्र में फेंका हुआ सिक्का है। तो लगातार द केरला स्टोरी विभिन्न मामलों को करके जो लव जिहाद पर जो फिल्म बनी है वह चर्चाओं में रहती है, लेकिन बागेश्वर सरकार के दरबार में उनकी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में इस फिल्म का जिक्र होना निश्चित ही इसकी पराकाष्ठा को बताता है और उनके द्वारा इस पर जो बयान दिया गया है वही भी सभी के सामने है। निश्चित रूप से, और अभी इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं अलग अलग स्तर पर पहुंचने लगी हैं।